Good morning, students. We are back to the online classes. Many days before, you have been taught about the introduction to the cell. Why cell is called structure and functional unit of life. What are the parts of the cell? Different parts of the cell. And one more thing. What are the main two types of the cell? Now today, just without wasting the time, just pay attention to this topic. Today we are going to study and make some more knowledge about the information of the cell in the form of the topic diagram and difference between plants and animal cell. Diagram and difference between plant and animal cell. इट्स हिंदी फॉर्म में आज हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर शब्दों के जरिए और उसके चित्रों के जरिए पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स कम. जैसा कि तुम लोग जानते हो कि व्हाट आर द 10 पार्ट्स ऑफ द सेल. पहला सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एंड गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria. 9 parts. So come to this diagram of the plant cell. This is the plant cell. I am denoting here over here. This is the plant cell. And this is the animal cell. Animal cell. ठीक है? So I am going to represent the parts by the diagram corners. So let's pay attention over here. Okay. This outer part, see over here. This outer part, plant cell. The outermost covering is called plant cell. Cell wall. Just behind this, it is called cell membrane. जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा भी कह सकते हैं, जो चीजों को अंदर और बाहर दोनों आने में मदद करता है, जो चीजों को बचाता है. प्रोटेक्टर हाउस ऑफ द सेल, selectively permeable and materials of the cell. This is called mitochondria. Mitochondria. What is mitochondria? A part which is used to produce energy by oxidizing the food. This is called lysosomes. Lysosomes. This is called lysosomes. This is called Golgi apparatus. See over here. This is called Golgi complex. This is called Golgi complex. This is called plastid. And what is the work of lysosomes? Lysosomes are a digestive activity. ये पाचन क्रिया को संभालता है. और किसी केस में अगर किसी सेल के पार्ट्स को कोई रप्चर हो गया, कोई खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसे रिपेयर करता है. माइटोकॉन्ड्रिया का अभी आपने पता किया कि इसका काम क्या है. ये पार्ट्स क्या कहलाता है? प्लास्टिड. प्लास्टिड इज अ वेल नोन पार्ट्स ऑफ द सेल व्हिच मैन्युफैक्चर द फूड. 3 पार्ट्स, क्रोमो, ल्यूको एंड क्लोरोप्लास्ट. गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा पार्ट है व्हिच इज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सेल. इट डिस्ट्रीब्यूट द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लास्टिड आफ्टर द लाइसोसोम डाइजेशन. ओके. द मेन पार्ट ऑफ द सेल, दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हैज 4 मेन पार्ट्स. 4 मेन पार्ट्स से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 मेन पार्ट्स से न्यूक्लियस बना है. पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा क्रोमोसोम्स, चौथा न्यूक्लियोप्लाज्म. सो इन चारों पार्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पे. ओके. सी, दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस. The thread like structure, ये जो धागा जैसा है आप लोग देख रहे हैं, this is chromosomes. इसको क्रोमेटिन मटेरियल कह सकते हैं, यानी बहुत सारा क्रोमोसोम तक क्रोमेटिन मटेरियल कहलाएगा. ठीक है. This is called nuclear membrane. Nuclear membrane. जैसा कि एक फर्स्ट वॉल ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सो द वॉल ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. 1 2 3 एंड द डॉट लाइक, द जेली लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस which moves around the chromatin material.
द जेली लाइक, तो जेली लाइक कहलाता है, ये जेली लाइक कहलाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म मींस जेली स्ट्रक्चर, लिक्विड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इन चारों मेन पार्ट मिलकर बनेगा, दिस फोर पार्ट, पे अटेंशन है, दिस फोर पार्ट्स कंस्टिट्यूट टू फॉर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। This nucleus is bonded by network of parts of the cell, network system of the cell. And you know what is the network system of the cell? Endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum. So where will be endoplasmic reticulum found? Endoplasmic reticulum will be found bounding the whole nucleus parts. Here over here, pay attention over here. Endoplasmic reticulum is this. Endoplasmic reticulum has two main parts. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम रहते हैं, जो खुरदुरा रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चिकने रहते हैं, जो फैट्स जिन पे ज़्यादा रहता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरे इसलिए होते हैं क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, न्यूक्लियस से कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल लेकर वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये राइबोसोम है, ये क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम्स वहीं रहते हैं आर में, आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। स्मूथ इस वजह से रहता है बिकॉज दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स द सेल टू फॉर्म मोस्ट फैट्स मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, एंड दिस प्रोटीन एंड फैट्स हेल्प इन द बेटर constituent of the whole parts of the cell. Okay, now a part of the cell which stores the food, what is there? Vacuole. This is called vacuole. This is called vacuole. जो राजधानी या रिक्तिका, जो सामानों को और प्लांट का या एनिमल सेल का जो खाना ये स्टोर होता है, ये खाना जो स्टोर है अंदर में, इस बैग लगे सेक्टर में, ये इसी का ये कहलाता क्या है? ये कहलाता क्या है? ये कहलाता क्या है? ये सेल सेट कहलाता है। ठीक है, सेल सेट। कहलाता है। ठीक है, एंड द वॉल ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड वैक्यूलर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये टोनोप्लास्ट कहलाता है। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जिसको वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। वैक्यूलर मेम्ब्रेन मतलब यानी कवरिंग पार्ट ऑफ द वैक्यूल, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड वन लास्ट मेन टॉपिक, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? यानी कोशिका द्रव्य, पूरे कोशिकाओं में लिक्विड जैसा पूरा स्ट्रक्चर में फैला, जिसमें सारे सेल पार्ट्स मौजूद होते हैं, तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हम लोग साइटोप्लाज्म यहाँ डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, जस्ट लाइक इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में भी वही है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देखो ये हो गया वैक्यूल। वैक्यूल आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। अगर तुलना करें तो जंतु कोशिका का राजधानी पादप कोशिका की राजधानी से बहुत छोटा होता है। ये देखो, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है? सेल सेट, बस सारा मेन पार्ट आपका वही होगा, जैसा कि प्लांट सेल में वैसा है एनिमल सेल में। बस दो मेन पार्ट जो नहीं होते हैं एनिमल सेल में, वो प्लास्टिड और सेल वॉल। यानी एनिमल सेल डजंट कंटेन एनी सेल वॉल एंड प्लास्टिड, सेल वॉल नहीं रहते हैं इसमें। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसका। ये गोल्गी एपेटस है, वहां देख सकते हो गोल्गी एपेटस प्लांट सेल का, गोल्गी एपेटस एनिमल सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल का। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म पूरे थैली में पानी जैसा भरा, एक द्रव्य लिक्विड जैसा भरा,
एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल का, प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल का, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल का, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल का, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल का। ये न्यूक्लियस का सारा पार्ट जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा तो यहाँ पे आपने एनिमल सेल का सारा न्यूक्लियस पार्ट देखा, इस पे ध्यान दो, बस आप लोग का यही है। ओके, इसमें आप कह सकते हो कि बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। उनमें से कुछ डिफरेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी यू शुड नो सम डिफरेंस एंड आफ्टर दैट लर्न ऑल द डिफरेंस। ओके।